हेलो स्टूडेंट्स आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2। जिसने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। आप वहां पे जाके पहले लेक्चर नंबर 1 देखिए, फिर आपको लेक्चर नंबर 2 समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 देखा है तो आओ स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, कहता है व्हाई इज कार्बन कॉल्ड वर्सेटाइल एलिमेंट। जो कार्बन है उसको हम लोग वर्सेटाइल एलिमेंट क्यों कहते हैं? तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कार्बन की स्टडी क्यों कर रहे हैं हम लोग। देखो हमारे पास 118 एलिमेंट हैं, जिसमें से हम कुछ ही एलिमेंट की प्रॉपर स्टडी करते हैं अप टू +2। बट मैं अप टू 10th की बात करूं तो सिर्फ हम लोग कार्बन की डिटेल स्टडी कर रहे हैं। क्यों करते हैं कार्बन की डिटेल स्टडी? क्योंकि कार्बन में कुछ ना कुछ खास बात होगी। ठीक है, तो देखते हैं वो खास बात क्या है। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, जो कार्बन है उसकी जो वैलेंसी है वो टेट्रावैलेंसी है। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है अगर मैं बताऊं आपको? टेट्रा वैलेंसी, मैंने कहा कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या है? टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा का मतलब होता है 4 और वैलेंसी का मतलब होता है वैलेंसी, मतलब जिसकी वैलेंसी 4 उसको कहेंगे टेट्रा वैलेंसी। जो कार्बन है वो टेट्रा वैलेंट है। ठीक है, कार्बन क्या है? टेट्रा वैलेंट, जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में। इसको अपने ऑक्टेट पूरे करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि बोर्स ने कहा था 2 8 के शेल एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो चाहिए? 8। इसके पास कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने चाहिए? 8। इस 8 शेल को वो कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? शेयर करेगा, मांगेगा, तब जाके इसके कहीं एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। ठीक है, मतलब कहने का मेरा ये है टेट्रावैलेंसी के कारण ही कार्बन क्या है? वो वर्सेटाइल एलिमेंट है। एक रीजन ये रहा। ठीक है, तो ये क्या करता है टेट्रावैलेंसी? ये हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। इसके पास खुद के पास 4 है, इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन इसे शेयर कर लेता है, इस हाइड्रोजन से भी शेयर कर लेगा, इस हाइड्रोजन से भी शेयर कर लेगा, इस हाइड्रोजन से भी शेयर कर लेगा और क्या बना लेगा शेयर करके? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। कोवैलेंट क्या कब बनता है? जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड बनाया, दोनों साथी मिल गए और एक बॉन्ड बना दिया। ठीक है, जिससे हाइड्रोजन को भी फायदा हुआ, कार्बन को भी फायदा हुआ। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, तो अकॉर्डिंग टू बोहर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये बॉन्ड में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो काउंट होंगे। जैसे हाइड्रोजन की बात करूं, अब हाइड्रोजन के पास कितने हैं? तो एक ये रहा और एक रहा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये हाइड्रोजन के अंदर भी काउंट होगा और कार्बन के अंदर भी काउंट होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये कार्बन के अंदर भी काउंट होगा, क्योंकि दोनों का मिलकर बॉन्ड बना है। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कैसे? 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 और 8। कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो बोर्स ने कहा था होने चाहिए, अब हो गए। हाइड्रोजन के पास भी सभी के पास 2 2 हो गए, 1 2। इस हाइड्रोजन के पास भी 1 2। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करें, टेंडेंसी टुवर्ड्स सेल्फ लिंकिंग कैटिनेशन। जो कार्बन है उसके पास टेंडेंसी है सेल्फ लिंकिंग की, मतलब कार्बन क्या करेंगे? आपस में ही बॉन्ड बना लेते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग कैटिनेशन। ठीक है, देखो क्या होता है कैटिनेशन में। जैसे कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, ये आपस में ही कार्बन एक लंबी चैन बना लेंगे, लॉन्ग चैन बना लेंगे। ऐसे से कार्बन आपस में ही जुड़ जाएंगे। ठीक है, कार्बन आपस में जुड़ते हुए एक लंबी सेल्फ लिंक कर लेंगे, जिसको कहते हैं टर्म कैटिनेशन। कार्बन के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कार्बन के अलावा और भी कुछ एलिमेंट जैसे सल्फर के पास होता है, नाइट्रोजन के पास होता है। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की। उसके बाद टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। थर्ड क्या बात है जिसकी वजह से कार्बन वर्सेटाइल एलिमेंट है? देखो थर्ड बात ये है कि जो कार्बन है वो मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब क्या है? जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है। अब ये क्या करता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। आ रही बात समझ में? क्या कह रहा हूं मैं? कह रहा हूं कि कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड भी बना लेते हैं, डबल बॉन्ड भी बना लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेते हैं। मतलब टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड भी बना सकते हैं। ये भी एक रीजन है कि जो आप कार्बन है वो क्या है? वर्सेटाइल एलिमेंट है। स्टूडेंट नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन नाम से ही कि आपको क्लियर हो रहा है, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब होता है कार्बन। ठीक है, जैसे मैं यहां लिखूंगा आपके लिए हाइड्रो कार्बन, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, और बच्चों कार्बन का मतलब होता है
कार्बन। तो हाइड्रोजन एंड कार्बन वह कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन होगा, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। अभी आपको एक बात समझ में जरूरी है कि कंपाउंड क्या होते हैं। COMPOUND कंपाउंड क्या होते हैं, तो मैं आपको बताऊं, मॉलिक्यूल भी समझना जरूरी है एंड एटम भी समझना जरूरी है, ठीक है। तो बच्चों एटम क्या होता है, जो सिंगल एटम हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखूं हीलियम He, ये एक सिंगल एटम है। अगर मैं लिखूं, अच्छा आपको सिंपल तरीका बताता हूं, H ये क्या, हाइड्रोजन का एक सिंगल एटम। अगर मैं यहां पे लिखता हूं इसको H2, तो ये हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हो गए। दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो H2 को क्या पढ़ेंगे हम लोग, मॉलिक्यूल। अब कंपाउंड को पढ़ना है, तो कंपाउंड को कैसे पढ़ेंगे, CH4, ये क्या पढ़ा जाएगा, कंपाउंड। CH4 क्या पढ़ा जाएगा, कंपाउंड। मॉलिक्यूल क्या होगा, H2, एटम क्या होगा, सिंगल। मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, एक से ज्यादा एटम आते हैं और सिमिलर एटम आते हैं। जैसे H2O2 ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है। कंपाउंड में क्या होगा, दो डिफरेंट एटम्स आएंगे, जैसे C एक डिफरेंट एटम, H4 एक डिफरेंट एटम, ठीक है। तो दो अलग अलग एटम आएंगे और उसको कहेंगे कंपाउंड की फॉर्मेशन। तो हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, एक हाइड्रोजन आएगा, एक कार्बन आएगा। तो हाइड्रोजन कार्बन दो अलग अलग आ रहे हैं, तो क्या फॉर्मेशन करेंगे, कंपाउंड की। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CH4 ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन आया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं डेफिनेशन में वही लिखा हुआ है, अ कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के बने हो और कार्बन के बने हो, उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों फर्दर मैंने हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये है अल्केन्स। अनसैचुरेटेड फर्दर भी दो तरह के हैं, एक एल्कीन्स और एक अल्काइंस। ये क्या होते हैं, तो बहुत ही आसान, अल्केन्स क्या होते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड आते हैं, कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। एल्कीन्स के अंदर आते हैं डबल बॉन्ड, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में कैसा होगा, डबल बॉन्ड होगा। ओके, अल्काइंस की बात करें, इसमें आता है ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड, उसको हम कहलाएंगे अल्काइंस। तो चलो वन बाय वन अल्केन्स, अल्कीन्स या अल्काइंस की स्टडी डिटेल में करते हैं, ठीक है। हर एक की स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट जैसा कि मैंने कहा, आप अल्केन्स की स्टडी करेंगे, फिर अल्कीन्स की, फिर अल्काइंस की, ठीक है। तो चलो अल्केन्स की स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो अल्केन्स, ठीक है, अल्केन्स का जो प्रेफिक्स हम लोग यूज करेंगे वो करेंगे एन्स। अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और इसके अंदर जो बॉन्ड होगा बच्चों वो होगा सिंगल बॉन्ड। तो छोटा सा मैं आपके लिए टेबल बनाता हूं जिसकी हमने स्ट्रक्चर भी बनानी है, ठीक है। जैसे मैं बनाता हूं, यहां पे मीथेन लिखता हूं, मीथेन, लास्ट में एन आ रहा है, प्रफिक्स एन, तो हम पहचान जाएंगे कि किसकी बात हो रही है, अल्केन की। मतलब इसके अंदर क्या आने वाला है, सिंगल बॉन्ड आने वाले हैं, ठीक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है। हम यहां तक की स्टडी करते हैं। तो मैं बात करूं बच्चे मीथेन, देखो लास्ट में सभी के एन आ रहा है। एन का मतलब कि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा और ये अल्केन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, अल्केन हाइड्रोकार्बन से बिलोंग कर रहा है। मीथेन की बात करेंगे तो इसमें कार्बन कितना होगा, सिर्फ 1 कार्बन होगा। अगर इथेन की बात करेंगे इसमें कार्बन होगा 2 कार्बन होंगे, ठीक है। प्रोपेन की बात करें इसमें कार्बन कितना होगा, 3 होगा। ब्यूटेन की बात करें कार्बन कितना होगा, 4 कार्बन होंगे इसके अंदर। पेंटेन के अंदर कितने होंगे, C5 होगा। और हेक्सेन के अंदर कितने होंगे, C6 होगा। तो बच्चों जो एल्केन्स का फॉर्मूला है ये भी आपको थोड़ा सा रिमेंबर रखना है। क्या फॉर्मूला है, CnH2n+2। ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो बहुत ही आसान है, ठीक है। अभी जब चैप्टर रीड आउट कर रहे हो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगता है, ठीक है, प्रॉब्लम आती है, बट बाद में ये आपको बहुत ही आसान लगने वाले हैं स्ट्रक्चर्स। तो मैं बात करते हैं मीथेन। तो मीथेन में कार्बन 1 है, मतलब n की वैल्यू कितनी है, 1, C1, ठीक है, H2n की वैल्यू 1 + 2, तो कितना आ जाता है हमारे पास, CH, ये 2 अंदर 2 2 4,
CH4, ठीक है। तो मीथेन की स्ट्रक्चर किस तरह बनेगी, एक कार्बन होगा 4 हाइड्रोजन होगा, तो हम इस तरह से बनाते हैं, एक कार्बन 4 इस तरह से हाइड्रोजन लगा देते हैं, ठीक है। किसकी स्ट्रक्चर, ये मीथेन की स्ट्रक्चर बन गई हमारे पास। आई बात समझ में। सेकंड बनाते हैं इथेन की, किसकी, इथेन की बनाएं तो इथेन का फॉर्मूला कैलकुलेट करें अगर हम लोग, तो क्या फॉर्मूला, इथेन में कार्बन 2 है, ठीक है। देखो याद करना आपको, मिथ में 1 कार्बन होता है, इथ में 2, प्रोप में 3, ब्यूट में 4, पेंट में 5, हेक्स में 6, ठीक है। तो अब मैं बनाता हूं आपके लिए इथ का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। ये है एल्केन्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो Cn की वैल्यू कितने मेरे पास यहाँ पे 2, C2 हो गया, Hn की वैल्यू 2 + 2 कितना हो गया यहाँ पे C2, H कितना है 2 to the 4, 4 to 6, मतलब C2H6, इसकी स्ट्रक्चर बना देते हैं। चलो 2 कार्बन है, अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड आते हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच में मैंने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। H कितने हैं 6, एक H यहाँ, एक 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब हमें एक चीज और बताया था मैंने आपको, जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड बनाते हैं, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट करो कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ भी कार्बन के बॉन्ड अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है। यहाँ भी कार्बन की बॉन्ड काउंटिंग करें तो कितने बॉन्ड बनाता है, 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम क्या है, इथेन। क्या नाम दोगे इसको आप, इथेन, ठीक है। अगर इसी तरह मैं बात करें अब ब्यूटेन, प्रोपेन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, प्रोपेन की बात कर रहे हैं। प्रोपेन में कार्बन 3 आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल बताता हूं, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता है, प्रोपेन में तो पता होगा आपको कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। एन है, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, तो सिंपली आपने क्या करना है, प्रोपेन मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन इस तरह से बना देने हैं और इसको सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर देने हैं। अब हमें पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे 1 2 3 और 1 4, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, इधर हाइड्रोजन लगा दो, इधर हाइड्रोजन लगा दो। ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन के कितने बॉन्ड बने, 1 बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड यहाँ, चौथा बॉन्ड यहाँ, मतलब 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा। इसका 1 बॉन्ड बना है ऑलरेडी, तो 4 बॉन्ड आपने बनाने हैं, 3 बॉन्ड बना दिया और, ठीक है। ये बन गया हमारे पास ये। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो ये कार्बन ले लो पहले, ये कार्बन मैंने यहाँ लिख लिया, कितने हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो यहाँ पे मैंने लिया H3, ओके। अब ये कार्बन ले लेते हैं, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 2, CH2, H2 है इसके साथ। अब ये कार्बन लेते हैं, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, CH3। अब मैंने इस तरह से लिख लिया। अब इसको मैं कंबाइन लिख देता हूँ, कितने कार्बन है, 1 2 3, C3, H कितने हैं 3 2 5 5 3 5 3 8, तो H8। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ जाता है, किसका है ये, प्रोपेन का है, ठीक है। आई बात समझ में। अब ब्यूटेन का बनाते हैं, ठीक है, ब्यूटेन का। चलो ब्यूटेन का आपने खुद ट्राई करना है वीडियो पॉज करके नॉर्मली, ठीक है। अगर आप स्टडी कर रहे हो ध्यान से तो आप वीडियो को पॉज करो, तो आप मेरे साथ वीडियो, जैसे 2 नहीं बनाऊंगा मैं, ब्यूटेन एंड पेंटेन, इसको आपने बनाना है, सिमिलर ही बनेगा। हेक्सेन का मैं बना देता हूं, ठीक है। हेक्सेन का बनाता हूं, C6 होता है, ठीक है। हेक्सेन में C6 6 कार्बन होते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। अगर आपने यहां से निकालने हैं कि इसमें कितने कार्बन लगेंगे हेक्सेन में, तो आप निकाल भी सकते हो, नहीं पता है तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है। तो चलो निकाल देते हैं हम लोग आपके लिए। Cn की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6, C6, H2n की वैल्यू कितनी है 6, यहां भर दिया मैंने, +2, ठीक है। तो कितना आ गया, C6, 6 दूनी 12, 12 2 14, तो ये आ गया हमारे पास 6 कार्बन और हाइड्रोजन कितने होंगे, 14 हाइड्रोजन हो गए। बहुत ही आसान, चलो बनाते हैं। 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6, इसको सभी से सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। सिंगल बॉन्ड से कैसे जोड़ा, क्योंकि एन लगा है, एन मतलब अल्केन्स, अल्केन्स में कैसा बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड आता है। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी करते हैं, ठीक है। यहाँ 3 4 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे भी, इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन, नहीं यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब किसी भी कार्बन की आप काउंटिंग कर लो कितने बॉन्ड उसने बनाए हैं, तो हर कार्बन ने यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है। देखो ये कार्बन 1 2 3 4 4 बॉन्ड बनाया हर कार्बन ने यहाँ पे। आई बात समझ में। ये किसका फॉर्मूला है आपके पास, हेक्सेन का, ठीक है, अल्केन्स का। चलो अब हम बात करते हैं अल्कीन्स की।
अल्कीन्स की बात करें तो अल्कीन्स, ठीक है, अल्कीन्स में जो हम लोग प्रेफिक्स यूज करने वाले हैं वो है हमारे पास ईन्स, ठीक है। और जो इसमें बॉन्ड आएंगे, अगर बॉन्ड की बात करें तो जो इसमें बॉन्ड आएंगे बच्चे वो आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। अब बात करते हैं मीथेन से इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इसमें भी हमने सब स्ट्रक्चर्स बनानी है अल्कीन्स के केस में भी, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठे रहिए, साथ में प्रैक्टिस करिए चलिए, ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर्स अच्छे समझ में आ जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं मीथेन की, ठीक है। तो मीथेन की बात करें तो यहां पर देखो इन लगा है, तो जैसा कि हमने अल्केन्स में पढ़ा था एन्स, ठीक है, अल्केन्स में क्या लगता था, एन्स लगता था, बट अल्कीन्स में एन्स लगेगा, इस चीज का आपको याद रखना है। तो यहां पे क्या बनेगा आपके पास मीथेन, ठीक है। मीथेन स्ट्रक्चर तो पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ अल्कीन्स, ठीक है, बात करेंगे अभी हम लोग। उसके बाद इथेन की बात करें तो इथेन में जो परफेक्ट यूज होगा क्या होगा, इथीन, उसके बाद प्रोपीन, ठीक है बच्चे, उसके बाद ब्यूटीन, उसके बाद हेक्सीन, ठीक है। यहां से हमें पहचान होगी कि इथीन बोला है मैंने, प्रोपीन बोला है मैंने, ब्यूटीन बोला है मैंने, तो आपको पता लगना चाहिए कि यह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर किसकी बात हो रही है, मतलब अल्कीन्स की बात हो रही है जिसमें डबल बॉन्ड आता है, ठीक है। तो चलो वन बाय वन इसके हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मैं बनाता हूं पहले आपकी, देखो मीथीन, मीथीन में एक कार्बन होता है, तो मैंने इसमें बात किया है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता है, तो यहाँ पे एक कार्बन है, इसमें डबल बॉन्ड तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है प्यारे बच्चों। उसके बाद इथीन की बात करें तो इथीन में कितने कार्बन आते हैं, C2 कार्बन आते हैं, मतलब इसमें पॉसिबल है। अगर मैं इथीन की स्ट्रक्चर बनाऊं आपको यहाँ पे, तो आप देखो ध्यान से, C डबल बॉन्ड C बनेगा और यहाँ पे बनेगा ऐसे करके H यहाँ पे, H यहाँ पे, H यहाँ पे, H यहाँ पे, ठीक है। और जो एल्कीन्स का फॉर्मूला है वो भी यहाँ पे लिख लो, CnH2n, ये किसका फॉर्मूला है, एल्कीन्स का फॉर्मूला है, ठीक है। ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो मैंने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाई है किसकी बनाई, इथीन की बनाई है। आप सोच रहे होगे सर आपने तो इथेन में जब बनाया था यहाँ पे, तो आपने कार्बन की इधर भी बॉन्ड लगाया था और इधर भी हाइड्रोजन लगाया था, ठीक है, इधर भी हाइड्रोजन इधर, बट यहाँ पे नहीं लगाया। तो बच्चों मैं आपको आंसर बताऊं सिंपल, जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड बनाता है, सिर्फ 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे काउंट करें अगर कार्बन के कितने बॉन्ड हैं, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। इस कार्बन के ऊपर 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। अगर यहाँ भी आप हाइड्रोजन लगा दोगे तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, कार्बन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए ये बन गई स्ट्रक्चर। अब इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें। अगर इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखें अगर हम लोग यहाँ पे, तो कितने कार्बन है, C2 कार्बन है, 1 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4, तो H4, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाता है, किसका, इथीन का। आगे बात समझिए, ये किसका फॉर्मूला है, इथीन का। अगर इसको आप इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना चाहो तो कैसे करोगे, CnH2n, n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C2, ठीक है, और H2, n कितना यहाँ पे 2, तो कितना हो गया, 2 2 4, C2H4, ये हमारा फॉर्मूला आ गया एज इट इज, ठीक है। अगर फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो फॉर्मूला अप्लाई कर लो, अगर फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना चाहते हो डायरेक्ट आप डायग्राम बना दोगे स्ट्रक्चर, तो भी आप हाइड्रोजन की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो चलो आगे आगे बनाते हैं हम लोग, अब प्रोपीन का बनाते हैं। किसका बनाएंगे, प्रोपीन का, जिसमें 3 कार्बन होंगे हाइड्रोजन के, ठीक है। तो चलो प्रोपीन का बनाते हैं, 3 है, 1 2 3, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, प्रोपीन में डबल बॉन्ड आता है कार्बन कार्बन के बीच में। अब आपने यहाँ पे ये नहीं करना है कि हर एक में आपने क्या बना दिया, डबल बॉन्ड लगा दिए, ठीक है। तो आपने सिर्फ एक में ही लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, एक में लगा दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने लगेंगे, 2 H2, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना लगेगा, 1, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे। अब हर एक कार्बन पे आप कैलकुलेट कर लो कितने बॉन्ड है, इस कार्बन के ऊपर बॉन्ड कैलकुलेट करो, 1 2 3 4, इस कार्बन के ऊपर बॉन्ड कैलकुलेट करो, 1 2 3 4, इस हाइड्रोजन पर भी 4 बॉन्ड है, हर एक कार्बन के ऊपर 4 बॉन्ड है। अगर इसका फॉर्मूला आपने यहाँ से कैलकुलेट करना है तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपने स्ट्रक्चर बना के कैलकुलेट करना है तो भी आपका गलत नहीं होगा। इसको आप स्ट्रक्चर आप कैलकुलेट करके देखो, 1 2 3 कार्बन, कितने कार्बन, C3, हाइड्रोजन कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6, 3 और 6 डबल, CnH2n, मतलब डबल ही हो जाता है 2n, जितनी n की वैल्यू उसका डबल कर दो, n की वैल्यू 3 तो उसका h की वैल्यू डबल, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाता है किसका स्ट्रक्चर, ये प्रोपीन का। इसी तरह आपने ब्यूटीन का भी बनाना है, पेंटीन का, हेक्सीन का। तो मैं एक और बना देता हूं आपके लिए, ब्यूटीन का बना देता हूं। ब्यूटीन का कैसे बनेगा, 1 2 3 4, ठीक है,
किसी में भी आप डबल बॉन्ड लगा दो, चाहे सेंटर में लगा दिया, ठीक है। और ये मैंने सभी के बॉन्ड पूरे कर दिए। यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन लग गए सभी यहाँ पे। तो अब इसकी बात करें CH3, ठीक है। इसमें कितना है CH, इसमें कितना है CH, इसमें कितना है CH3, ठीक है। अब काउंट करो ये सिंपल फॉर्मूले को और सिंप्लीफाइड कर लो, ठीक है। जैसे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, C4H कितने हैं 3 4 5 3 8 H8। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ब्यूटीन का बन गया, ठीक है। इसी तरह आपने हेक्सेन का बनाना है और पेंटीन का स्ट्रक्चर भी बनाना है और फॉर्मूला भी लिखना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करो, कॉपी पेन वीडियो को पॉज करो और स्टार्ट करो, स्ट्रक्चर बनाओ। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं अल्कीन्स की, ठीक है, अल्काइंस की, सॉरी अल्केन्स की कर लिया, अब अल्काइंस की बात करते हैं। तो इसमें जो प्रीफिक्स लगेगा आपका लगेगा आइन, ठीक है। इसमें जो बॉन्ड आएंगे, अगर हम इसमें बॉन्ड की बात करें तो इसमें आने वाले हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आएंगे, ठीक है। अगर इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ये इसका क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है। तो चलो इसके भी बन रहा है, हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसकी पहले नेमिंग करते हैं। देखो जिसमें नेम होगा क्या होगा, इथाइन, क्या नाम होगा इसमें, इथाइन होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो प्रीफिक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, आइन आ रहा है, ठीक है। यहां से हम पहचानेंगे कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा। उसके बाद देखो प्रोपाइन, प्रोपाइन के बाद ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ठीक है बच्चे। तो ये देखो आइन से आप पहचानोगे कि ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या है, अल्काइंस है, मतलब इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आने वाले हैं, ओके। तो चलो वन बाय वन हम बनाते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं आपके पास इथाइन से। तो मैं आपके पास यहां से स्टार्ट करता हूं इथाइन से। हमें इसका स्ट्रक्चर भी बनाना है और इसका फॉर्मूला भी लिखना है। तो चलो बनाए। इथाइन में 2 कार्बन आते हैं, इसमें कार्बन 2 आते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन के बीच में। आइन में हमें पता है इथाइन में क्या होता है, 3 बॉन्ड होते हैं। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 1, हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन लगेगा, क्यों, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बना पाता है, 4 बॉन्ड बना पाता है। तो ये कार्बन के यहाँ पे 3 बॉन्ड बन गए, 1 बॉन्ड यहाँ, 4 बॉन्ड। ये कार्बन का 1 बॉन्ड यहाँ बन गया, 3 बॉन्ड यहाँ, 4 बॉन्ड हो गए और हाइड्रोजन लग नहीं सकते। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, C2H2। आगे बात समझ में, ठीक है। और उसके बाद मैं बनाता हूँ आपके पास प्रोपाइन की। किसकी बनाएंगे, अगर मैं प्रोपाइन की स्ट्रक्चर बनाऊं तो प्रोपाइन में आप देखो 3 कार्बन आते हैं, 1 2 3, ठीक है। अब इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड आएगा, बट किस कार्बन में आएगा वो आपकी मर्जी है। 1 2 3, ठीक है। यहाँ लगा दिया, यहाँ बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कोई नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इस कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना लिए। यहाँ पे काउंटिंग करो, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड यहाँ पे ऑलरेडी बना लिए और बॉन्ड तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं आ रहा है। अगर इसका जनरल फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन नजर, कितने कार्बन नजर आए आपको, 3, 1 2 3 कार्बन, C3 हाइड्रोजन 1 2 3 4, कितने हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आ गए ना। देखो 1 2 3 4 हाइड्रोजन, C3H4, ठीक है। तो अगर जनरल फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करें तो n की वैल्यू कितनी है अपने पास, 6, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, देखो सॉरी यहाँ पे देखो CnH2n-2। आगे इससे भी आपको बता दें तो C3 है यहाँ पे, C3H2 तो कितना हो गया ये C3H6-2, 6-2 कितना होता है 4, मतलब क्या आ गया C3H4। यही फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इसी तरह आपने ब्यूटाइन का, पेंटाइन का, हेक्साइन का बनाना है। तो चलो एक मैं और बना देता हूँ आपके लिए, पेंटाइन बना देता हूँ, ठीक है। तो पेंटाइन का देख लेते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन एंड 5 कार्बन। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन अटैच, ठीक है। बाकी में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं, बोलो क्यों, क्योंकि इस कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी पूरे हो गए, 1 2 3 4। इस कार्बन के भी 1 2 3 4, एक ही हाइड्रोजन अटैच होगा। इसका फॉर्मूला जनरल क्या होगा, ब्यूटीन का। यहाँ पे बता देते हैं किसका है ये इसका 1 2 3 4 5। पेंटाइन का जनरल फॉर्मूला बताओ क्या है, कितने हैं कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन।
मतलब C5 हाइड्रोजन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हो गया H 8 हो गया। ये सिंपल हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, पेंटाइन का फॉर्मूला आ गया। स्टूडेंट थोड़ी सी बात हम लोग साइक्लो हाइड्रोकार्बन की भी कर लेते हैं। साइक्लो का मतलब अभी हमने देखा था जो कार्बन अटैच थे वो एक लॉन्ग चैन में थे, ठीक है। अब साइक्लो हाइड्रोकार्बन की बात करें, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो कि एक साइक्लिक में होंगे, सर्कल में होंगे। जैसे मैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैं साइक्लोहेक्सेन लेता हूं, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। किसकी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब सभी में क्या आने वाला है, सिंगल बॉन्ड आने वाला है। साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन, ठीक है। हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन। चलो बात करें साइक्लो बोला है यहाँ पे, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो मतलब जैसे मान लो एक कार्बन यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, उसका फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ये क्या बन गया, एक साइकिल बन जाना है पूरा, ठीक है। इसको कहते हैं साइक्लो हाइड्रोकार्बन। अब इसमें हाइड्रोजन अटैच करते हैं। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड हैं तो कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होंगे। इस कार्बन के पास भी 2 बॉन्ड थे, 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। इसके पास भी 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, ठीक है। ये लाइन नहीं, ये लाइन ऐसे बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड ये गलती से बन गया। चलो अब इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला देखो, कितने कार्बन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, मतलब C6 और 12 H कितने हैं, H की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब H12, ठीक है। फिर से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब C6H12। ये हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, सैचुरेटेड के केस में। अब मैं बात करूंगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, सेम, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करूंगा जिसमें क्या आने वाला है हमारे पास, डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड। एग्जांपल के केस में लेता हूं मैं बेंजीन, क्या लेता हूं, बेंजीन, बहुत ही फेमस है बेंजीन, ठीक है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है, C6H6 ये होता है बेंजीन का फॉर्मूला। तो चलो बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बेंजीन का सिंपल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा साइक्लोहेक्सेन का अनसैचुरेटेड, जैसे 1 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन एंड 6 कार्बन। पहले तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, जोड़ दिया। अब क्या बोला है H6, मतलब हर एक के पास एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो। H6 1 1 यहाँ पे हाइड्रोजन, 1 यहाँ पे हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 यहाँ पे हाइड्रोजन, 1 यहाँ पे हाइड्रोजन। अब क्या करना है आपको, देखना है, देखो 6 कार्बन भी खत्म हो गए, 6 हाइड्रोजन भी खत्म हो गए। अब डबल बॉन्ड की बारी आती है। अब इसके कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दूं तो इसके पास कितने बॉन्ड हो गए, कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4। इस कार्बन के पास 1 2 3, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने। अब बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4 इस कार्बन के पास हो गए। इस कार्बन के पास देखो 1 2 3 4, इसके पास भी 4 हो गए। इसके पास देखो 1 2 3 बॉन्ड है, इसके पास भी लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड, तो इसके पास भी 4 बॉन्ड और इसके पास भी 4 बॉन्ड। अब सभी के पास 4 बॉन्ड कार्बन बनाते हैं, 4 बॉन्ड बन गए, मतलब कार्बन सेटिस्फाइड है। हाइड्रोजन ये है, 6 हाइड्रोजन हो गए, मतलब ये स्ट्रक्चर हमारे पास किसकी, बेंजीन की, C6H12 की, जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, जिस साइकिल की स्ट्रक्चर बनाई है मैंने साइक्लोहेक्सेन की, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की मतलब बेंजीन की एग्जांपल लिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। स्टूडेंट्स फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। स्टूडेंट मैं एक बात बता दूं आपको, जो नोमेनक्लेचर है वो भी मैंने इसी टॉपिक के अंदर कवर कर देना है, उसके लिए भी सेपरेट वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है, या सेपरेट टॉपिक नहीं कराऊंगा। वो साथ साथ में आपको जो प्रैक्टिस करवाते जाऊंगा फंक्शनल ग्रुप के साथ, ठीक है, कंपाउंड्स की, स्ट्रक्चर्स की, तो उसी में मैं साथ साथ आपको नेमिंग कराता जाऊंगा। तो जो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कहते हैं एन एटम और अ ग्रुप, कोई एटम होगा और ग्रुप होगा ऑफ एटम्स which give some characteristic property to a compound, इसका फंक्शनल ग्रुप। कोई फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जैसे कोई कंपाउंड है, ठीक है, जैसे ये रहा हमारे पास कंपाउंड CH4 है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक H मान लो हट के यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप लग जाता है, लाइक क्लोरीन लग जाता है, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, इसको सब नवी प्रॉपर्टीज मिल जाएगी। मतलब ये क्लोरीन की वजह से जब ये H हट के यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा
तो इस कंपाउंड की कुछ नवी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाएगी ड्यू टू दिस क्लोरीन, ठीक है, इसको कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो बात करते हैं वन बाय वन। तो हेलो ग्रुप, हेलोजन, हेलो का मतलब होता है हेलोजन, हेलोजन ग्रुप कहते हैं हम लोग किसको, ग्रुप 17 को, किसको कहते हैं, ग्रुप 17 को। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में हमें पता है वन ग्रुप हाइड्रोजन की, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं, जिसमें जो 17वां ग्रुप है उसको कहते हैं हेलोजन ग्रुप, ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या आता है हमारे पास, आयोडीन, सॉरी स्टार्टिंग क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है, ठीक है। तो हेलोजन में जो प्रेफिक्स लगेगा वो अभी डिसाइडेड नहीं होगा, जब हम लोग करेंगे कंपाउंड तो उसमें पता लगेगा, बट इसमें जो प्रेफिक्स लगता है वो पहले लगता है। जैसे क्लोरीन को हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लोरो, ब्रोमो को पढ़ेंगे हम लोग, सॉरी ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को पढ़ेंगे हम लोग क्या, आइडो, ठीक है। तो इसके जब हम लोग करेंगे अभी नेमिंग तो पता लगेगा। तो अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप की प्रेफिक्स की बात करें जो लास्ट में लगेगा कंपाउंड की, वो लगेगा आपके पास ओल, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप का लगेगा, चलो एक पहले करवा दूं कंप्लीट आपको ना, तो मैं आपको करवा रहा हूं पहले अल्कोहल का। तो अल्कोहल में जो प्रेफिक्स लगेगा वो लगेगा ओल, और फंक्शनल ग्रुप जो है, ठीक है, वो क्या है इसके पास, OH। जैसे किसी कंपाउंड में, जैसे मान लो ये वाला है, ठीक है, ये है, ये CH4 वाला, तो एक H हटा के मैंने यहाँ पे OH लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे OH लग गया, तो ये कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है। और इसका जो नेमिंग करेंगे हम लोग, नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं नेमिंग की बात करूं तो सिंपली जिसमें नेम होगा, जैसे ओल लगा है, मान लो मैं ब्यूटेन की बात कर रहा हूं, किसकी, ब्यूटेन की, इसी में मैंने सारे आपको समझा देने हैं, ब्यूटेन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उसका जो ब्यूटेन में अगर मान लो OH लगा है, जैसे यहाँ पे OH लगा है, उसी तरह मान लो ब्यूटेन में जैसे कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इसमें OH लगा है, और बाकी ये एज इट इज है, ठीक है। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, 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 यहाँ पे OH लग गया, ठीक है, ब्यूटेन में। तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम आप पढ़ोगे क्या, ब्यूटेनोल, ओल का मतलब अल्कोहल, ओल प्रेफिक्स क्या लगा है, OL, और आप कंपाउंड दे दिया मैंने, ठीक है, मान लो, तो मैंने बताना है आपको कौन सा कंपाउंड है, ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अल्कोहल है, तो आपने देखना है इसमें OH लगा है तो क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। इसी तरह एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के जो प्रेफिक्स पढ़ोगे आप क्या पढ़ोगे, AL पढ़ोगे, और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होगा, जो लास्ट वाला कार्बन होगा, जैसे कार्बन, लास्ट वाला कार्बन होगा, इसमें डबल बॉन्ड लगा होगा कार्बन के साथ ऑक्सीजन का, और यहाँ पे H ऐड होगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा नजर आता है तो वो क्या है, एल्डिहाइड। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें H होगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे H के पे ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आपके पास बच्चों ब्यूटेनल, ब्यूटेनल पढ़ोगे, AL है ना इसका प्रीफिक्स, तो ब्यूटेनल होगा। ब्यूटेनल का मतलब उसमें क्या लगा है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, मतलब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में O लगा है और एक H लगा है, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके बाद कीटोन ग्रुप की बात करें तो जिसका प्रीफिक्स है, कीटोन ग्रुप का प्रीफिक्स है वो है ऑन, क्या है, ऑन पढ़ते हैं इसको, वन नहीं पढ़ते, ऑन पढ़ते हैं। तो इसकी जो पहचान है क्या है, जैसे इधर कार्बन, इधर कार्बन और इधर कार्बन, सेंटर वाले कार्बन में ऑक्सीजन क्या होगा, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा, इधर भी कार्बन होना चाहिए, इधर भी कार्बन होना चाहिए, और जो बीच में कार्बन आ रहा है उसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, मतलब कीटोन ग्रुप। इसका नेमिंग कैसे करोगे आप लोग, ब्यूटेनोन, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं ब्यूटेनोन की, तो आप यहां पे देखो, जैसे एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाओगे, चाहे यहाँ लगा दो चाहे इस ऑक्सीजन इस पे डबल बॉन्ड लगा दो, पर इस पे नहीं लगा सकते और इस पे नहीं लगा सकते, क्योंकि इधर भी कार्बन होना चाहिए और इधर भी कार्बन होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपके पास किसकी स्ट्रक्चर बन गई, ये ब्यूटेनोन की बन गई, ठीक है, ब्यूटेनोन की बन गई। अब आपको पता कैसे लगेगा, इसमें करेक्शन देखनी है, तो हर कार्बन के 4 बॉन्ड आपने कैलकुलेट करने हैं। क्या, इस कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड है, इस कार्बन के हैं 1 2 3 4। ये नहीं कि यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दो, अगर यहाँ हाइड्रोजन लगा दोगे तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे इस कार्बन के, जो कि पॉसिबल नहीं है। कार्बन के सिर्फ कितने बॉन्ड लगेंगे, 4 बॉन्ड ही पॉसिबल हैं, तो यहाँ पे इसलिए ऐसा है। उसके बाद इसके भी 4 बॉन्ड बन रहे हैं, इसके भी 4 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला कैसे आप लिखोगे,
लिखोगे CH3, उसके बाद CO ये वाला, उसके बाद ये लिखोगे कैसे, C कितने हैं 2, H कितने हैं आपके पास 5, H5, ये इसका फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसका जो प्रेफिक्स लगेगा वो लगेगा आपके पास ओइक एसिड, क्या लगेगा ओइक एसिड। जो ये लगाओगे ये क्या होगा, जो लास्ट वाला कार्बन होगा उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा और इधर भी लगा होगा OH, सी के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी अटैच होगा और OH ग्रुप भी लगा होगा, ठीक है। तो ये कैसा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ओइक एसिड का ग्रुप। इसकी नेमिंग कैसे करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल बुटेनोइक एसिड, क्या नाम रखोगे इसका, बुटेनोइक एसिड। सिंपली इसको आपको मैं यहां लिखता हूं, बुटेनोइक बनाता हूं, जैसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन एंड 4 कार्बन, ठीक है। इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, पहले मैं बना देता हूँ हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बताया आपके पास, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर कार्बन से क्या होगा सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप लगा होगा। तो ये क्या है आपके पास बुटेनोइक एसिड, ठीक है। बुटेनोइक एसिड की पहचान क्या है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा होगा और सिंगल बॉन्ड में OH लगा होगा। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको टेबल समझ में आया है। ये टेबल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को आप बना लो पहले कॉपी में, ठीक है। तो हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं हेलोजन ग्रुप से, ठीक है, हेलो ग्रुप से, फिर अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। थोड़ी थोड़ी मैं और प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपको, ठीक है। तो पहले इस टेबल को बना लो। हेलोल्केन्स की बात करते हैं। देखो हेलोल्केन्स में क्या होगा, व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय अ हेलोजन एटम वी गेट हेलोल्केन्स। बहुत ही सिंपल, क्या कहता है, कहता है एक मान लो हमारे पास कोई अल्केन्स है, अल्केन्स मतलब मान लो ये अल्केन्स है मेरे पास, ठीक है। इसमें क्या कहता है, कहता है जब एक अल्केन है, नहीं एक मीथेन, अभी क्या है एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो जाए, हट जाए किसके, और वहां पे क्या आ जाए, हेलोजन आ जाए। हेलोजन कौन से होते हैं, लाइक क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये क्या है हेलोजन ग्रुप 17 एलिमेंट, ग्रुप 17 ग्रुप के एलिमेंट हैं, ग्रुप 17 के ये एलिमेंट हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जिसको हम हेलोजन पढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं, ये मान लो मेरे पास एक अल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, मतलब -H कर दिया, ठीक है, और प्लस ऐड कर दिया इसके अंदर मान लो क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन ऐड कर दिया, तब क्या होगा, ये देखो C सिंपली एक H मैंने रिमूव किया है और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, क्लोरीन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, अब हेलो अल्केन्स बन गया, हेलोजन ग्रुप ये रहा, अल्केन ग्रुप ये रहा। तो जिसका नेमिंग करनी है हमने, मैंने कहा था आपको नेमिंग साथ साथ में कराऊंगा, नेमिंग IUPAC नेम, ठीक है, IUPAC नेम। इसका IUPAC नेम क्या होगा, पढ़ते हैं हम लोग क्लोरोमीथेन, क्या पढ़ते हैं, क्लोरोमीथेन पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं मान लो, ठीक है, ये है मेरे पास हेलो अल्केन्स, ठीक है, हेलो अल्केन्स, यहां पे मान लो ब्रोमीन लगा है, तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा, ब्रोमो इथेन पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा, ब्रोमो इथेन पढ़ूंगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर फंक्शन ग्रुप कोई लगा होता है, ठीक है, अगर फंक्शन ग्रुप लगा होता है तो सिंपली जैसे ये फंक्शन ग्रुप ब्रोमीन लगा है, तो ब्रोमीन को मैंने बताया क्या पढ़ते हैं, ब्रोमो, तो ब्रोमो मीथेन, ठीक है, ब्रोमो ये है मीथेन, ये नहीं है मीथेन, ठीक है, ब्रोमो मीथेन, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्लोरो मीथेन। ऐसे अगर पेंटेन है, मान लो 5 कार्बन का एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, यहां पे मान लो आयोडीन लगा है, उसको आप क्या पढ़ोगे, इसको आप क्या नाम दोगे, क्या पढ़ोगे, हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है आपने सारा, ठीक है, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। अब इसकी नेमिंग क्या दोगे, देखो एक कार्बन गिनना है पहले, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, आयोडीन लगा, क्या पढ़ोगे, आइडो पेंटेन, क्या पढ़ोगे, आइडो पेंटेन पढ़ोगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें आयोडीन ग्रुप आपका लगा हुआ है, ठीक है। इसको अब इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, आइडो पेंटीन पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आइडो की स्पेलिंग देखो, IO आएगा यहाँ पे, ठीक है, IODO आइडो पेंटेन, ठीक है, मैं ऐसे इसलिए देता हूँ IODO पेंटेन, इसको हम लोग पढ़ते हैं आइडो पेंटीन पढ़ते हैं, ठीक है। ये बात है हेलोल्केन्स की। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट अल्कोहल ग्रुप की, अल्कोहल
ग्रुप की, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप की बात करता हूँ। तो अल्कोहल ग्रुप में हमने देखा था Al, ये है नहीं आएगा, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है कि AlCOHOAL, अल्कोहल ग्रुप। अगर हम अल्कोहल ग्रुप की नेमिंग सीखें, ठीक है, और इसकी कुछ स्ट्रक्चर बनाएं, तो अल्कोहल ग्रुप में देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक ये बना दिया मैंने, ठीक है। अल्कोहल ग्रुप में क्या होता है, पहचान क्या होती है, OH लगा होता है, तो इसमें मैंने OH यहाँ पे लगा दिया, ये H, ये H, ये H। इसकी नेमिंग बताओ। इसकी नेमिंग हमने पहले भी देखा था, क्या है, मिथेनॉल। ऑल मतलब अल्कोहल, ठीक है, मिथेनॉल। अगर मान लो ये रहा, ठीक है, ये रहा 5 कार्बन, यहां पे अगर OH नजर आता है लास्ट में, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, इसकी नेमिंग बताओ। ये HH, इसकी नेमिंग बताओ बच्चे, कितने काउंटिंग है, 1 2 3 4 5, 5 है, और क्या है ये, अल्कोहल। तो क्या बन जाएगा आपके पास, पेंटेनल। क्या बनेगा, पेंटेनल। इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे, C5। कितने कार्बन है, 5 कार्बन। हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, H11OH। ये इसका फॉर्मूला ऐसे आप लिखोगे, ठीक है, रिप्रेजेंट करोगे। तो अल्कोहल भी पता लग गया आपको, ठीक है, हेलो कैसे पता लग गया। तो मैंने बच्चे जो आपको यहाँ पे करवाया है, मिथेनॉल करवाया है, सॉरी ये पेंटेनॉल आएगा, ठीक है, अल नहीं ओल, ठीक है। मैंने यहाँ पे से मिथेनॉल और पेंटेनॉल बनाया है। तो आपने जो बनाने हैं वो अपने सीक्वेंस में बनाने हैं, ठीक है। जैसे आप नोट डाउन करो, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ठीक है, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ठीक है। तो आपने ये जितने मैंने पहले हैं कुछ एलिमेंट अपने आप, कुछ कंपाउंड अपने आप से बनाने हैं, ठीक है, उसमें OH ग्रुप लगाना है, प्रैक्टिस करनी है ताकि आपसे स्ट्रक्चर में कहीं मिस्टेक ना हो, ठीक है। आपको एग्जाम में क्या कर सकते हैं या टेस्ट पेपर्स में क्या कर सकते हैं टीचर्स, जैसे आपको मिथेनॉल लिख दिया और उसकी स्ट्रक्चर बनाने को बोल दी, ठीक है, तो आपको पहचानना है, अगर ओल लगा है तो मतलब अल्कोहल, उसमें OH ग्रुप ऐड करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एल्डिहाइड ग्रुप की, ठीक है। तो एल्डिहाइड ग्रुप की जो पहचान होती है, लास्ट में क्या लगा होता है एल्डिहाइड में, जो उसमें आपने प्रेफिक्स लगाना है वो लगाना है अल, ठीक है, और क्या लगाना है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और इधर H, ठीक है। तो ये आपके पास है एल्डिहाइड। तो चलो लिखते हैं एल्डिहाइड का ग्रुप। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूं सिंपल से। सबसे पहले लेता हूं मैं आपके पास मिथेनल, ठीक है, मिथेनल लेता हूं। मिथेनल में एक कार्बन आएगा, मतलब कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी, COOH और इधर भी H, ठीक है। तो ये किसका है, मिथेनल की स्ट्रक्चर है। इसका फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे, इसका लिखोगे HCHO। CHO इसकी पहचान है, ठीक है, किसकी, एल्डिहाइड ग्रुप की। उसके बाद सेकंड बनाता हूं मैं आपके पास इथेनॉल का बना देता हूं। चलो इथेनॉल का बना दिया। इसमें कितने कार्बन आएंगे, 2 कार्बन, मतलब ये रहा 2 कार्बन, ठीक है। तो इधर तो 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे और इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक H, ठीक है। आप इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे, CH3CHO। ये इसका फॉर्मूला है, देखो C, ये H 1 2 3 है H, तो मैंने H3 लिख दिया, ये C मैंने H3 लिखा, उसके बाद H, उसके बाद O। तो ये CHO किसका है, इथेनॉल, ठीक है, अल का मतलब एल्डिहाइड। उसके बाद मैं बात करता हूं आपके पास प्रोपेनल के में 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिंपली आपने हाइड्रोजन लगाना है, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने हैं कार्बन के, तो 4 हाइड्रोजन, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाने हैं, हाइड्रोजन ही बॉन्ड आपने काउंटिंग करने हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये H। तो इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, बहुत ही आसान, CH3CH2 CHO। आप इस तरह लिखते हो तो भी सही है, अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर देते हो, मतलब ये C2 और ये कितने हैं, H5 और ये H5, ठीक है, और ये क्या है, CHO। तो ये भी आपका सही है प्रोपेनल का, ठीक है। इसी तरह ब्यूटेनल का भी आपने बनाना है, पेंटेनल का भी बनाना है, हेक्सेनल का भी बनाना है, ये आपने खुद बनाने हैं, क्योंकि दिस इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो इस पर मैं सारे नहीं बना सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये बहुत ही आसान है, एक बार आप ट्राई करना, ठीक है। अगर नहीं होता तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको सॉल्व करके एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है।
चलो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे कीटोन की। तो कीटोन का जो पहचान है वो C डबल बॉन्ड O लगा होगा, इधर भी कार्बन होना चाहिए और इधर भी कार्बन होना चाहिए। अगर लास्ट में कार्बन के डबल बॉन्ड लगा दिया तो वो बन जाना है एल्डिहाइड, ठीक है। तो चलो इसका बनाते हैं आपके पास सिंपल सा कीटोन। तो कीटोन का हम स्टार्ट कहां से कर लेते हैं, सिंपली प्रोपेन से स्टार्ट होगा। इसमें मीथेन नहीं बनेगा, इथेन का नहीं बनेगा, क्योंकि मीथेन इथेन में 2 कार्बन होते हैं, मीथेन में 1 कार्बन, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन के इधर भी कार्बन होना चाहिए और कार्बन के इधर भी कार्बन होना चाहिए। तो ये स्टार्ट कहां से होगा, प्रोपेन से, ठीक है। तो बच्चों कीटोन का जो प्रीफिक्स है और सफिक्स है वो क्या है आपके पास, ऑन, ठीक है। 1 नहीं पढ़ते, इसको ऑन पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे, प्रोपेनॉन, ठीक है। प्रोपेनॉन में क्या होगा, 3 कार्बन, जैसे एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, ठीक है। तो सेंटर वाले कार्बन में डबल बॉन्ड लगा दिया, इधर H, ये H, इधर भी 3 H लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये रहा आपके पास प्रोपेन। इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे, CH3, ये C रहा, ये 1 2 3 H, तो H3 लिख दिया मैंने। ये C रहा, इसके पास O है, ठीक है। उसके बाद ये CH3, तो ये CH3, किसका फॉर्मूला हो गया, प्रोपेनॉन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चे बात करते हैं ब्यूटेनॉन की, किसकी, ब्यूटेनॉन की। तो ब्यूटेनॉन में बच्चे क्या होगा, 4 कार्बन। चलो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया मैंने, ठीक है। तो इधर H, इधर H, इधर H, और इधर H, इधर H, इधर H, इधर H और इधर H। आप ये मत कहना सर आपने यहाँ पे H क्यों नहीं लगाया, बिकॉज कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन के यहाँ काउंट कर लो, 1 बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड ये, 3 ये और ये 4। तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए, 5वां बॉन्ड नहीं बनता कार्बन का, इसलिए हमने यहाँ पे H नहीं बनाया है। इस तरह से आप समझ सकते हो। और हर कार्बन के 4 बॉन्ड बने, आप काउंट कर लो, हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड बने। इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे आप, सिंपली CH3CO, इसको चाहे कंबाइन लिख दो चाहे आप तोड़ के लिख दो, आपकी मर्जी। चाहे मैं कंबाइन लिख देता हूँ, C2 और H5, ये C2 हो गए ना, और ये H टोटल 5 हो गए। तो ये फॉर्मूला आपके पास इसका बनता है, किसका, ब्यूटेनॉन का। इसी तरह से आपने पेंटेनॉन का बनाना है, ठीक है। इसी तरह आपने हेक्सेनॉन का बनाना है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसकी पहचान क्या होगी, सिंपली COOH लगा होगा लास्ट में फॉर्मूले में, ठीक है। और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा और इधर OH ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, इधर कार्बन होगा। आगे बात समझ में। तो चलो इसका स्टार्ट करते हैं हम लोग कहां से। इसकी जो प्रीफिक्स लगेगा वो लगेगा ओइक एसिड। क्या लगेगा, ओइक एसिड। तो मैं आपको स्टार्ट करवा देता हूं मिथेनोइक एसिड से, ठीक है, मिथेनोइक एसिड से। तो मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला, एक कार्बन होगा, सिंपल एक कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर, इधर OH लग गया, तो इधर H लग गया। तो क्या बन गया इसका फॉर्मूला, HCOOH, ठीक है। ये बन गया आपके पास मिथेनोइक का फॉर्मूला। सिंपली H लिखा, उसके बाद C लिखा, उसके बाद ये O, उसके बाद OH, ठीक है। क्योंकि लास्ट में क्या आना चाहिए, COOH आना चाहिए। जिस तरह से लास्ट में क्या आया, इसके सेंटर में आता है, इसके लास्ट में क्या आता है, CHO आता है, ठीक है, CHO आता है इसके लास्ट में, CHO। ओके, इसमें क्या आता है, सेंटर में कहीं C के साथ O लगा होगा कहीं भी, ठीक है, बीच में, जैसे सेकंड नंबर पे लगा दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद मिथेनोइक के बाद मैं बात कर लेता हूँ ब्यूटेनोइक की, ठीक है। चलो पेंटेनोइक की बात कर लेते हैं, एक भी नहीं किया मैंने। पेंटेनोइक एसिड की बात कर लेते हैं। पेंटेनोइक एसिड में कितने कार्बन होंगे, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये सारे सिंगल बॉन्ड से जोड़ के H लगा देता हूँ, ठीक है। पहले ये H, इधर H लगा देता हूँ, इधर H, इधर H, इधर H और इधर H। अब इसमें डबल बॉन्ड कार्बन के साथ और ये लग गया OH, ठीक है। लास्ट में COH है, मतलब क्या है, ये मिथेनोइक एसिड है, सॉरी ओइक एसिड, मतलब पेंटेनोइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। इसको कहते हैं हम लोग क्या, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया रखा आपको, ठीक है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। तो चलो इसकी नेमिंग करें, 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 5 कार्बन मतलब पेंटेनोइक एसिड, ये लिखा ही हुआ है मैंने। इसका फॉर्मूला बच्चे कैसे लिखते हैं, देखिए फॉर्मूले की बात करें तो एक कार्बन 2, फॉर्मूला लिखो सिंपली C, जहां तक सीधा काउंट कर लो, 1 2 3 4 कार्बन, C4, यहां से पहले हाइड्रोजन काउंट कर लो, ये 4 8 और एक 9, मतलब H9, और क्या बन गया, COOH, ठीक है। ये रहा इसका फॉर्मूला, बहुत ही आसान। चलो लेक्चर नंबर 3, अब अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप ये पढ़ लो।